सब इंस्पेक्टर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों को मिली बड़ी राहत। उपराज्यपाल प्रशासन ने 30 साल से घटाकर 28 साल निर्धारित की उम्र। वहीं 800 से बढ़ाकर 1200 की गई यूटी कैडर पदों की संख्या। वहीं एफसीआई की मंडियों पर लग रहे सवालिया निशान। सुखाने के बावजूद धान की खरीद में की जा रही आनाकानी। किसानों ने आत्महत्या को उकसाने का लगाया आरोप। किसानों को हुए नुकसान की जल्द होगी भरपाई। कृषि विभाग ने निदेशक ने कहा मुआवजे की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में होगी पूरी। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के उम्मीदवारों को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा एक बड़ी राहत दी गई है। सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्तियों के लिए निर्धारित की गई आयु का मामला पिछले कई समय से गरमाया हुआ था और जम्मू के साथ साथ कश्मीर में भी प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी था। और तो और कई प्रतिनिधि मंडलों ने उपराज्यपाल के साथ मुलाकात कर इन पदों पर भर्तियों के लिए निर्धारित की गई आयु में छूट देने की मांग की थी, जिसे मान लिया गया है। उपराज्यपाल कार्यालय ने आज एक ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि सब इंस्पेक्टरों की भर्तियों के लिए निर्धारित आयु में छूट दे दी गई है। इस आयु को 30 साल से घटाकर 28 साल कर दिया गया है। और तो और यूटी कैडर के सब इंस्पेक्टरों के पदों की संख्या भी 800 से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। वहीं एफसीआई की अनाज मंडियों पर लगातार सवालिया निशान लग रहे हैं। वहीं कुदरत की मार से आहत हुए किसानों को अब एफसीआई की अनाज मंडियां आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही हैं। अनाज मंडियों की दुर्दशा के ज्यादातर आरोप कठुआ से सामने आ रहे हैं, जहां पिछले दिनों हुई बारिश के कारण मंडियों में पड़ा अनाज बर्बाद होकर रह गया है। वहीं मंडियों में फसल की सुरक्षा के लिए कोई भी व्यवस्था न होने का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है कि भीगी हुई फसल को किसानों द्वारा सुखाने के बाद भी एफसीआई पर इसकी खरीद के लिए आनाकानी करने के आरोप लग रहे हैं, जिसके चलते किसानों के पास आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बारिश हो गई, जिम्मेदार का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं कि जिम्मेदार का। अगर उसका धान मतलब फसल जो है ना खराब हो गया है तो उसका टाइम होना चाहिए, उसको कोई उसका बनाना चाहिए कि ये 2 नंबर में है, 1 नंबर में आती है, ये आपका खराब है। ये नहीं है कि उठाकर ले जाओ। ये कौन सा सवाल है, हैं? इधर जो अफसर आते हैं बोलते हैं उठाकर ले जाओ। एक जिम्मेदार कहाँ लेकर जाएगा उसको? उसके पास कोई बंदोबस्त है? वो इतनी दूर से लेकर आया, इधर उसने रखा है। बारिश हो गया, खराब हो गया, उसको टाइम मिलना चाहिए। तो उसने उसको सुखाया भी है, सुखाने के बाद भी बोलता है इसको लेकर। और ये वाला धान देखो, ये मेरे हाथ में है, ये धान रिजेक्ट होकर आया। जिस जिम्मेदार का ये रिजेक्ट होकर आया वो क्या खाएगा? पल्लेदार का कोई कसूर नहीं, पांडी का कोई कसूर नहीं। ये धान दिखे जान, ये धान अज वापस आए ना उथों जम्मू दी, रिजेक्ट हो गए। इस पांडी ने क्या दोष किया है? उदी पिठ पहला पिठ पर बोरी गई लोड करने दी, हूं होवे दी अनलोड करने दी। मैं गवर्नमेंट अगे ये अपील करना चाहना कि एफसीआई जड़ा है इसी कोई पुछने वाला नहीं है। एफसीआई महकमे ही पुछया जा रुकने तो मंडी खोलन की लोड़ की पई। अगर मंडी खोली गई है तो गरीब की सुनाई की जा। ये धान ने जड़े ये पिक्चर शामी पूरे प्रशासन की J&K स्टेट ऑल इंडिया च सारा घूमनी है कि दिखो आन गए कि धान इन्ना माड़ा नहीं है। जिम्मेदार इस गल नूं सहमत ने कि अगर बाई दे बे कोई अप डाउन हो गया तो ग्रेड बनाए जान, ABC दर्जा दे दियो, उहदे मुताबिक तुसीं उन्हें रेट दे छोड़ो, तां भी सहमत। कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा ने बताया है कि किसानों को जल्द ही फसलों को हुए नुकसान का मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं के शर्मा ने कहा कि कृषि विभाग राजस्व विभाग के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर हाल ही में हुए फसलों के नुकसान की समीक्षा कर रहा है और जल्द ही दोनों विभाग इस प्रक्रिया को पूरी कर किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। वहीं किसानों का कहना है कि विभाग की टीमों द्वारा नुकसान का जायजा तो ले लिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने ये घोषणा नहीं की है कि किसानों को
कितना मुआवजा मिलेगा। वहीं किसानों ने सरकार से जल्द उनके नुकसान की भरपाई करने की मांग की है ताकि वो गेहूं की फसल को लगाने के काबिल हो सके। बन चुकी है, गाँव में जाके हमारे लोग जो हैं वो लिस्टें बना रहे हैं कंपनसेशन के लिए, और उसके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ है। कुछ 8 गाँव जो हैं उनकी लिस्टें फाइनल हो गई हैं और बाकी वाले जो गाँव हैं उनकी लिस्टें बन रही हैं, और ये पहले ही स्टेट सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपदा घोषित कर दी है हमारी सरकार ने, और इसके अनुसार ही लोगों को मुआवजा भी समय पर मिल जाएगा। इस टीम जो डिपार्टमेंट के जो बंदे थोड़े आए सी, जानी कि टीम आके देख के चलेगी, लेकिन कोई फैसला नहीं करके गई कि इस फसल खराब होंदा जो मुआवजा सरकार वालों किसान नूं दिता जाएगा। ये कोई डिसाइड नहीं किया कि कितना मुआवजा दिता जाएगा। मैं यही तुहाडे चैनल के माध्यम यही अपील करांगा डिपार्टमेंट के वालों ते जल्द तो जल्द यानी कि किसानों नूं ये मुआवजा दिता जाए ताकि जिहड़ी नवी फसल गेहूं दी तैयार जिहड़ी हुण लगने वाली है इस फसल दे विच लाउण दे विच उन्हां नूं मदद हो सके, क्योंकि धान दी फसल जिहड़ी खराब हो चुकी है उहदे करके ना कि किसी नूं कोई फायदा होया, सब नुकसान ही होया, ताकि अगली फसल लाउण दे विच जिहड़े वो जानी कि हुण तैयारी नहीं है। ते असीं यही गुजारिश करांगे डिपार्टमेंट अगे, सरकार अगे भी कि जल्द तो जल्द जिहड़े किसानों नूं मुआवजा दिता जाए। कुदरत के कहर के कारण किसानों की तबाह हुई फसल का जायजा लेने की प्रक्रिया जारी है और इसी कड़ी में आज राजस्व विभाग द्वारा बिश्ना में एक शिविर लगाया गया, जहां किसानों से हुए नुकसान को लेखा जोखा तैयार किया गया। इस कैंप में कई किसान पहुंचे और अधिकारियों द्वारा मांगी गई जानकारियां उन्हें मुहैया करवाई गई। ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਦਾ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਹਰੇ ਕੰਨੇ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਬਾਂਝਾ ਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ, ਬਾਂਝਾ ਗਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਸ਼ਨਾਹ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਹ ਚਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਗਾੜੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਭਈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਖਰਾਬਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਭੇਜਿਆ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਰਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। वहीं जमीनों के रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस कड़ी में आज जम्मू जिले के अलग अलग इलाकों में राजस्व विभाग की ओर से कैंप लगाए गए, जिसमें लोगों को अपनी अपनी जमीनों का रिकॉर्ड जांचने का मौका दिया गया। और जम्मू के वार्ड नंबर 16 और नगरोटा में आज ऐसे ही कैंपों का आयोजन किया गया। इनमें लोगों को जमीनों का रिकॉर्ड ऑनलाइन जांचने के तौर तरीके बताए गए। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रधान व जम्मू के जाने माने व्यापारी वाईपी शर्मा भी आज से भाजपा हो गए हैं। शर्मा ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है, जिनका पार्टी नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वाई वितर शर्मा भाजपा में शामिल हुए। जिला प्रधान जी भी होंगे। पर्सनैलिटी, एक इंटेलेक्चुअल और एक विजनरी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जम्मू के जो हमारे पूर्व में कई बार अध्यक्ष रहे श्रीमान वाईबी शर्मा साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए मेरा मन बेहद प्रसन्न है। और जम्मू कश्मीर के हर कोने से हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश और समाज की जनता की सेवा और खिदमत करने का लक्ष्य ले रहा है। वहीं कोहरा के डीडीसी सदस्य और आम आदमी पार्टी के नेता महाराज मलिक द्वारा सरकारी दफ्तरों में स्टाफ की लेट लतीफ के खिलाफ आवाज उठाने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मामला गर्माता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने इस प्रशासन की दादागिरी करार देते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों को आघात पहुंचाने का आरोप ठहराया है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक ओम प्रकाश ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशासन द्वारा महाराज मलिक के खिलाफ की गई कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी सभी विधानसभाओं के उन कार्यालयों में ताले जड़ने का अभियान शुरू करेगी जहां स्टाफ समय पर नहीं पहुंच पाता है।
कहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आम आदमी पार्टी के एकमात्र डीडीसी मेंबर महराज मलिक जी ने वहां पे प्रोटेस्ट किया और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गई है। ये किस तरीके से इस डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक राइट्स को मिनिमाइज करने का एक स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक षड्यंत्र है, एक फासिस्ट फोर्सेस का एक षड्यंत्र है कि किस तरीके से जो डेमोक्रेसी की आवाज बुलंद करने वाले हैं उनकी आवाज को कैसे रोक दिया जाए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता महराज मलिक के साथ हैं और आने वाले दिनों में सभी असेंबलीज के अंदर इस तरीके के ताले जड़े जाएंगे। अगर समय पे ऑफिसर्स नहीं आएंगे, ये सिर्फ हमने एक डेमो दिया है। कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने आज जम्मू स्थित रिलीज कार्यालय परिसर में प्रदर्शन कर अधिकारियों पर मनमानी का आरोप लगाया है। कश्मीरी पंडितों ने आरोप लगाया कि इस कार्यालय में तैनात स्टाफ अपने फर्ज को ईमानदारी से अंजाम नहीं दे रहा है। वहीं फाइलों का निपटारा समय पर न होने के कारण उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा यहां तैनात स्टाफ पर काम का बोझ कम कर उनमें जिम्मेदारियां बांटी जानी चाहिए। कोई फाइल जाती है वो एक प्रोसीजर के साथ जाती है, प्रोसीजर तो वो सिस्टम यहाँ है ही नहीं है। यहाँ एक एक बंदे को 8-8, 9-9 चार्ज दिए गए हैं। वो कौन को क्या क्या काम संभालेगा। मैं पर्सनली गया एक सेक्शन में, उसको उन्होंने इंक्लूजन भी दिया, उसको उन्होंने बाइफिकेशन भी दिया, उसको उन्होंने करेक्शन भी दिया, उसको उन्होंने और भी 2-4 काम दिए हैं और विजिलेंस का काम दिया। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इस काम को जब तक बांटेंगे नहीं तब तक बात नहीं होगी। और लोग सफर कर रहे हैं, तो लोग आते हैं रोज फाइल, हाँ जी आपका काम हो जाएगा, निकल जाएगा, मगर महीने 1.5 महीने 3-3 महीने के आपका काम नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ बात है यहाँ, जिस बात को हालांकि कमिश्नर साहब बहुत अच्छे हैं, जो नए आए हैं, खासकर उन्होंने बड़े अच्छे कुछ काम भी किए हैं, मगर जो स्टाफ है जो बड़ा पुराना, जो 8-8, 10-10, 12-12 साल से है, उनके लिए हम कहते हैं ये एक अपनी कम्युनिटी है। उनको जब वो अपनी कम्युनिटी के लिए दूसरे के लिए क्या करेंगे वो, तो उनसे हम कमिश्नर से दरखास्त करते हैं जो काम है उस काम को बांट के दे दीजिए, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी दे दीजिए ताकि काम वक्त पे हो जाए। चुनाव आयोग द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के 2 घड़ों को अलग अलग पार्टी के तौर पर मान्यता दी गई है। वहीं चिराग पासवान के घड़े को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तौर पर मान्यता मिली है और चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर आवंटित किया गया है। इस संबंध में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रफीक मलिक ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रदेश के लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। हमारी जो पार्टी का चुनाव निशान जो हमारा चेंज हो चुका है, हेलीकॉप्टर हमारी पार्टी का जो नया निशान मिला रहा है, और पार्टी का जो नया नाम हमारा आया है लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी का जो नाम है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में इस प्रकार हम चला रहे हैं, जो दिल्ली से हमें संदेश आया कि जो हमारी पार्टी का चुनाव निशान जो चेंज हो चुका है, तो इसीलिए हमने आज कुछ हमारे लीडरों को यहाँ बुलाया कि वो ऑर्डर कापियाँ, जो पुरानी ऑर्डर कापियाँ तकरीबन सारी कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि आज नया लेटर पैड, तो नया पार्टी का जो नाम है लोक जनशक्ति रामविलास, उसका हम जो जहाँ पे आज अपने वर्करों को, अपने लीडरों को जो ऑर्डर कापी वगैरह दे रहे हैं। जम्मू शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जम्मू नगर निगम द्वारा शुरू किए गए अभियान के तहत निगम की स्वच्छ भारत कमेटी शहर के दुकानदारों में डस्टबिन वितरित कर रही है और इसी कड़ी में आज स्वच्छ भारत कमेटी द्वारा जम्मू के वार्ड नंबर 31 के दुकानदारों में डस्टबिन वितरित किए गए। वहीं जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और स्वच्छ भारत कमेटी के चेयरमैन यशपाल भी इस मौके पर मौजूद थे। स्लोगन हम लेके चले थे, ग्रीन जम्मू, क्लीन जम्मू, स्वच्छ जम्मू का, एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, एक बदलता जम्मू, निखरता जम्मू। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 31 में तमाम दुकानदारों को, जहां जहां भी कोई दुकानदार है गली मोहल्ले में, वहां तक हम एक एक डस्टबिन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं पूरे शहर में। जम्मू में डेंगू के बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग की प्रक्रिया में तेजी ला ली है। वहीं विभाग द्वारा डेंगू के रैपिड टेस्ट के साथ साथ एलाइंजर टेस्ट भी किया जा रहा है और ये सुविधा जीएमसी के साथ साथ एसएमजीएस अस्पताल में भी की जा रही है। ये जानकारी दी जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने। क्लस्टरिंग ज्यादा हो रही थी, ज्यादा केसेस आ रहे थे और हम अफोर्ड नहीं करते थे रिपोर्ट का लेट होना, तो शुरुआत में ही
रैपिड टेस्ट भी डाल दिए गए। रैपिड टेस्ट में रिपोर्ट हम दे देते हैं आधे घंटे के अंदर। इमरजेंसी में भी राउंड द क्लॉक सर्विसेज है और एसएमजीएस हॉस्पिटल में भी टेस्टिंग काउंटर एस्टैब्लिश कर दिया गया कि वहां के लोगों को भी यहाँ टेस्ट कराने ना आना पड़े। तो उससे काफी असुलियत हो गई। ये शुरुआत में ही फैसला कर लिया गया। तो रैपिड टेस्ट को जो भी पॉजिटिव होते हैं तो वो हम फिर एलाइजा से भी कंफर्म करते हैं। एलाइजा एक लंबा टेस्ट होता है जिसमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं और कम से कम 20 से 25 सैंपल हो तो हम लगा सकते हैं। लेकिन रैपिड से हम बिल्कुल जल्दी रिपोर्ट आधे घंटे में देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डॉक्टर को एकदम पता चल जाए कि डेंगू के कौन से केसेस हैं और उन पे वैसी ही निगरानी रखी जा सके। मौसम की मार से खराब हुई धान की फसल अब आरएसपुरा के किसानों के लिए नई मुसीबत बन गई है। किसानों के मुताबिक फसल को खेतों के उठाने के लिए ना तो उन्हें मजदूर मिल रहे हैं और ना ही जो मजदूर मिल भी रहे हैं वो खराब फसल को काटने के इतने रुपए मांग रहे हैं जिनकी अदायगी उनके बस की बात नहीं है। ये बिल्कुल आई भैया थे मूंह दंदे पे और ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਭਈਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖਾਲੀ ਕੀ ਮਾਰੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾਰ ਜਨਾ ਬੰਦੋਂ ਤਾਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚੇ ਬਾਣੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲੱਭਣੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਘਾਹ ਬੂਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਨਾ ਚਲੋ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਚਲੋ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੜਾ। ਹੜੀਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤੇ ਬਈਏ ਬੰਨਣੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵੇ ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮੰਗਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਕਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਦੇਖੋ ਪਈ ਦੇ ਖੇਤ ਸਾਰੇ ਪੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਲਕ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ 5000 ਰੁਪਏ ਕਨਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ चाहिए। बाडे मारा नहीं आपे लगे करने डंगर पट्ठे बनाने ने क्या करना है। वहीं पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए मनाया जाने वाला छठ पूजा के पर्व की तैयारियां जम्मू में भी जोर शोर से चल रही हैं। वहीं जम्मू में भी प्रवासियों द्वारा छठ पूजा के लिए शहर की नहरों के घाटों पर की साफ सफाई के साथ साथ छठ पूजा की व्यवस्था की जा रही है। वहीं प्रवासियों के मुताबिक छठ पूजा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए की जाएगी। बिहार यूपी का मशहूर पूजा है। ये बड़े श्रद्धा और भक्ति से हम लोग ये पूजा करते हैं और यहाँ पे आज से नहीं आज 40 साल से यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ करते हैं। हमारे लोग के यहाँ पे कुछ मिनिस्टर जो हैं जो हमारे लोग का हेल्प करते हैं सपोर्ट करते हैं और ये छठ पूजा आज शाम को सूरज को डूबते हुए अर्घ देते हैं और कल सुबह 7 बजे के करीब में ये उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। औरतें कमर भर पानी में खड़े होकर ये सूर्य देवता की पूजा करते हैं। हाँ आज यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी हो गया है बाकी अब जो कुछ करना है अब थोड़ा बहुत जो है मूर्ति को अपना पूजा पाठ रंग रूंग करके सब तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा छठ पूजा बिहार का और मतलब हमें यूपी का मशहूर पूजा है। आजकल तो ये पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, बम्बई में हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। तो ये छठ पूजा के कुछ पुरानी कहानियां हैं। एक राजा हुआ करते थे, उनकी एक लड़की थी जो बिल्कुल घुड़सवारी वगैरह करती थी और मतलब लड़कों की तरह रहती थी। तो क्या हुआ कि एक बार कोई ऋषि महात्मा रहते थे जंगल में, उनके शरीर पे घास फूल फूस वगैरह जम गया था, तपस्या किए थे तो उनकी 2 आंखें दिखाई देती थी। लड़की ने शरारत किया और उनकी आंखों में वो लकड़ी के साथ में कोई मतलब छेड़खानी कर दी। उनकी आंखें दोनों फट गई और वहां से खून का निकलना शुरू हो गया। फिर राजा के मतलब राज्य में पूरा तबाही मच गई और राजा ने किसी ऋषि महात्मा को पूछा कि भाई ये कैसे होगा। तो फिर नारद भगवान वहां पे गए थे, उन्होंने बताया कि आपका ऐसे निवारण होगा, आप अपनी कन्या को उनके साथ ही शादी कर दो। उसके साथ शादी हुई और क्या नाम है कि ऊपर से मतलब परियां वगैरह इंद्रलोक से आई और उन्होंने बताया कि आपका कैसे निवारण होगा। उन्होंने कहा ये सूर्य षष्ठी व्रत करो। एक छठी मैया जो माता का रूप होती है ये सूर्य षष्ठी व्रत होती है। इस पूजा में डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को सुबह अर्घ दिया जाता है। जैसे आया और सुबह 6-7 बजे उगते हुए सूरज का अर्घ आएंगे, वो अपना मास्क लेके आएंगे, साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग जो कहते हैं आजकल हिंदी में कि दूरी बना के रखेंगे, तो दूरी बना के रखेंगे। और यहाँ पे परमिशन वगैरह तो कुछ है नहीं, लेकिन हमने ऐसे थाना वगैरह से कह के शामला चौधरी जी से कह के कहलवाया हुआ है कि भाई पूजा है, व्रत है तो करने की थोड़ा बहुत शामला चौधरी जी।
वहीं सर्दी के शुरू होते ही जम्मू में रजाइयां और गद्दे बनाने वालों की दुकानें सजना शुरू हो जाती हैं। वहीं बाहरी राज्यों से आए इन कारीगरों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण उनका कारोबार बंद रहा था, लेकिन इस बार हालात अभी सामान्य हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका कारोबार अच्छा होने से पिछले वर्ष हुए नुकसान की भरपाई भी पूरी हो जाएगी। हम बिहार से आए हैं और यहाँ जम्मू आनंद नगर में काम करने के लिए आते हैं। साल भर का इंतजार रहता है, ठंडी आएगी तो यहाँ आकर काम करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे और घर मकान बनाएंगे और बच्चे को भी पढ़ाई लिखाई करेंगे। लेकिन 2 साल कोरोना की वजह से काम धंधा ठप पड़ा हुआ है। इस बार अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तो कितना इंतजार है और कितना आपको उम्मीद है? अभी तो ठंडी पड़ी नहीं है, अगर ठंडी पड़ी तो कुछ हो सकता है। सड़क की खस्ता हालत को लेकर बिश्ना ब्लॉक के गांव कूल कला के लोगों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि सड़क की खराब हालत के कारण उनके लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। वहीं सड़क पर पड़े बड़े गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं, लेकिन कोई भी इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा सारी सड़क को जगह लिया 15-20 साल, ये बनी नहीं, बड़ी खराब है। इधर गड्डी मोटरसाइकिल जो भी खुद पैदल चलना बड़ी परेशानी है रोड च, तो काफी इधर जिम्मेदारी दिक्कत आती है गड्डी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाने में। सारी सड़क बननी चाहिए। ये सड़क ट्राली उल्टियां स्कूटर मोटरसाइकिल बच्चे साइकिल भी चलाते हैं, बरसाती सारा इन्ना पानी हो जाता है, और इन्नी टोए पेड़े इन्ना बुरा हाल है, हद कोला ज्यादा है। लेकिन सारे का ये विनती है भाई मोदी की योजना भाई ये सड़क बननी चाहिए जरूरी। ये इन्ना बड़ा इन्नी परेशानी है, बहुत ज्यादा है, इनकी परेशानियां बहुत ज्यादा, लेकर सड़कें सारी बननी चाहिए। कोई स्कूटी जा रही है, कोई कहे उच्ची नीवियां टोए पे बरसाती ना पानी, लोग इन्ने परेशान हद हो ज्यादा है। सारे का ये विनती है भाई ये सोचना सारी पूरी होनी चाहिए। वहीं जम्मू अखनूर रोड पर कछुआ चाल से चल रहा 4 लेन का निर्माण कार्य लोगों के लिए अब जी का जंजाल बन गया है। आम लोगों के साथ साथ स्थानीय दुकानदारों के लिए भी ये हाईवे अब परेशानियों का सबब बन गया है। स्थानीय दुकानदारों ने जहां 4 लेन प्रोजेक्ट के तहत तालाब तिलों में बन रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए हैं, वहीं इन दुकानदारों के मुताबिक इस फ्लाईओवर के कारण उनकी दुकानदारी प्रभावित हो रही है। वहीं NHIDCL के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रतन कुमार सिंह ने बताया है कि धीमे कार्य के लिए ठेकेदार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया गया है और इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिसंबर 2021 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। थी वो 3-3 फुट ऊपर थी मरी। इन्होंने ऐसा यहाँ पे काम ऐसा सिलसिला शुरू किया कि आज हमारी दुकानें 3-3, 4-4 फुट जमीन से नीचे जा चुकी हैं। हमारे जो ग्राउंड फ्लोर थे वो बेसमेंट बन चुके हैं, तो उसका भी हमें ना कोई पूछने मांगने वाला इनको कोई नहीं है। गलियां हमारी 6-6 फुट डाउन, कई गलियां ऐसी हैं जो 6-6 फुट उनको ढलान, उनको रैंप दे दी गई है, उनको गाड़ी चढ़ाना मुश्किल हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो इन कंपनी को पूछने वाला, मतलब अगर हम रिप्रेजेंटेशन लेके भी इनके पास गए, इनको पूछने मांगने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। और एक दिक्कत का हमें सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है कि हम ये टिम्बर मार्केट है पूरी, यहाँ पे बड़े बड़े लकड़ी के कंटेनर आते हैं हमारे पास, 40-50 फुट का कंटेनर आता है। हम अपनी कारें लगाते हैं यहाँ पे, कस्टमर्स की कारें आती हैं, सब लगती हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हमें। बट जो लकड़ी का 50 फुट का कंटेनर आता है उसका खड़ा करने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। हमने सोचा था चलो सड़क बन रही है, सड़क खुली हो रही है तो चलो कंटेनर पहले भी लगता था हमारा, अभी कंटेनर लग जाएगा। बट हमें अब आज की डेट में इस सड़क में कोई गुंजाइश यहाँ पे नजर नहीं आ रही है कि जिसमें हमारा लकड़ी का कंटेनर वो लगेगा। तो मैं यही अब जो कंपनी है मैं इससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ट्रेडर के बारे में सोचिए, उस गवर्नमेंट को भी बोलूंगा, LG साहब को भी बोलूंगा कि साहब आप भी सोचिए थोड़ा, यहाँ पे जो पिछले 70 सालों से जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग आगे काम कैसे करते रहेंगे, स्मूथली काम करते रहेंगे, क्योंकि ये जम्मू का स्मार्ट सिटी बन चुका है। ऐसा नहीं हो हम कल को कंटेनर यहाँ पे सड़क पे लगाएंगे, पीछे म्यूनसिपैलिटी वाले आ जाएंगे, पीछे ट्रैफिक वाले आएंगे, तो हम काम कैसे करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो अखनूर रोड नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, ये पिछले 4 साल से चल रहा है और इसकी कोई इसके हालात इतने खराब है कि ये अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसकी वजह से हम जो यहाँ पे व्यापारी वर्ग है यहाँ बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे एक तो मिट्टी बहुत है, ये टाइम पे टाइम यहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं करते, जिसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं और कोई कस्टमर यहाँ खड़े होने के लिए खड़े भी नहीं हो सकता यहाँ पे 10 मिनट के लिए। हम बाहर खड़े हैं, आप खुद देख रहे होंगे कि क्या हालात है। और यहाँ इनका जो जब मन करता है मिट्टी की ढेर लगा देते हैं, ना कोई साफ ना कोई सफाई। बिल्कुल हमें 4 साल से कोरोना तो मार लगा ही रहा है, लेकिन इन्होंने हमें ज़्यादा मार लगाई है।
और मैं इनकी उच्च अधिकारियों से एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे ज्यादा टिम्बर मार्केट है ये, तो जहाँ रॉ मटेरियल आ रहा है जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग होके, तो यहाँ ना बड़ी गाड़ी खड़ी करने की जगह है, ना कोई छोटी गाड़ी, बिल्कुल जाम लग जाता है। हमें एक पार्किंग का प्रोविजन भी दिया जाए जहाँ की हम लोग अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके आराम से माल उतार सके, किसी को कोई आने जाने में दिक्कत ना हो। टूरिज्म में करीब 5000 करोड़ का भी काम कर रहा है और टनल्स 2 और आ जाएंगे तो अराउंड 10,000 करोड़ का काम मैंने जो है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर ये चलेगा हमारा। उसमें से जम्मू के नज़दीक हमारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें जम्मू अखनूर प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारे जम्मू अखनूर पैकेज 2 में फ्लाईओवर बन रहा है और पैकेज 3 में जो है 4 लेनिंग हो रहा है। जो फ्लाईओवर वर्क जो है हम लोग का टारगेट है कि दिसंबर 2021 तक फ्लाईओवर ये बन जाएगा। ये स्टिप टारगेट है, देखते हैं हम लोग ये होपिंग की अचीव कर पाए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पोर्शन है जो फ्लाईओवर के बाद वाला पोर्शन है वो जो है 30 चौक तक जो है 4 लेनिंग कर रहा है, 20 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसका हमने कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय 31 मार्च 2021, इसमें 2022। उसमें कॉन्ट्रैक्टर स्लो प्रोग्रेस चल रहा था, तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर हमने 25 लाख का फाइन लगा दिया था NHIDCL ने कि प्रोग्रेस स्लो है करके, और उसको कॉन्ट्रैक्टर को नेगेटिव लिस्ट, जो NHIDCL के नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।